हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हम लोग तैयारी कर रहे हैं CUET और NCET एग्ज़ाम में जो पेपर है जनरल टेस्ट उसकी। ये हमारा सेशन 2 है। इसमें हम लोग जनरल साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम लोग MCQs कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्टेड यू ऑल प्रीवियसली ऑल्सो कि आप एक कॉपी बना लें और जो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको लिखते चलें। सिर्फ क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर लिख लें। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, क्योंकि हैंड पिक्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जनरल टेस्ट पेपर को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आपके सामने मैंने एक आउटलाइन बना दी है जनरल टेस्ट पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा 2025 जो CUET होने वाला है उसमें जनरल टेस्ट पेपर का नाम जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है, ठीक है। बट सिलेबस गोइंग टू बी सेम, ठीक। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है जनरल साइंस। क्या होने वाला है? जनरल साइंस, ठीक है, उसका सेशन 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप CUET या NCET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें टू गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड MCQs रिलेटेड टू दीज एग्जामिनेशंस। ओके, सो हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? इट्स एक्सपेक्टेड कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे भी वही इंथुजियाज्म फील हो, ठीक। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ कंसीडर दिस रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो एडम स्मिथ, ग्रेको रोमन एंड थियोपेरेटस, कार्ल लीनियर। सो आंसर इज थियोपेरेटस, ठीक है, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी एक्स्ट्रा नोट कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। DDT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। सो उस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बट फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT। कमेंट बॉक्स में लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ मैच द फॉलोइंग: विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुईस पाश्चर। ये आपसे पूछा गया है और ये किन चीज़ों से रिलेटेड है दूसरे सेक्शन में आपको दिया गया है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली। यस, ठीक है। सो विलियम हार्वे जो है इनका रिलेशन है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है बॉडी में, उसके इन्वेंशन से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप लोग जानते ही हैं, पेनिसिलिन की खोज से रिलेटेड है। लुईस पाश्चर जो है वो वैक्सीनेशन एंड फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन ये तो है ही ऑप्शन में आपके सामने। फिर पाश्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड पाश्चराइजेशन, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या सही मैच्ड नहीं है। सो अभी हमने पढ़ा था पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से रिलेटेड है, राइट। बैरोमीटर टॉर्सली से रिलेटेड है, ओके। एक्सरे जो है रोंटिजन से रिलेटेड है ना। एंड पैराशूट कैरोथर्स से रिलेटेड है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ये मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये 3 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये करेक्टली मैच्ड है, तो इन्हें एज इट इज़ लिख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। पैराशूट जो है वो कैरोथर्स ने नहीं, लुइस लेनॉर्मैंड ने किया था। तो मैं आपको नाम नोट करवा देती हूँ। लुइस लेनॉर्मैंड, इन्होंने जो है पैराशूट की इन्वेंशन की थी। नाउ नेक्स्ट इज हु बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन।
सो सबसे पहले किसने ये बताया, ये किसने डिस्कवरी करी कि ये जो पोलियो का वैक्सीन है ये काम कर रहा है इफ़ेक्टिवली, और उन्होंने ही डेवलप किया और इफ़ेक्टिव यूज़ उसका चेक किया। सो ऑप्शन है यहाँ पर जॉनस सैल्क, डेविड बोडियन, एल्मरोथ, राइट, अल्बर्ट सैबिन। सो राइट आंसर इज जॉनस सैल्क। जॉनस सैल्क ने जो है ये डेवलप किया, उसका इफ़ेक्टिव टेस्टिंग की, एंड देन रेडियो पर इन्होंने फिर अनाउंस किया था कि हाँ भाई हमने पोलियो वैक्सीन का जो है सेफ इफ़ेक्टिव टेस्ट कर लिया है। ये एक वायरोलॉजिस्ट थे। वायरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो वायरस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको यहाँ पर। हु कॉइंड द टर्म बैक्टीरियम? हु कॉइंड द टर्म बैक्टीरियम? ये बैक्टीरियम टर्म किसने दी थी? एंटवन ल्यूवेनहॉक, क्रिस्टियन गॉटफ्राइड एनबर्ग, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच। सो द राइट आंसर इज क्रिस्टियन गॉटफ्राइड एनबर्ग। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन 6, फादर ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? विलियम बैटसन, रॉबर्ट हुक, E.J. बटलर और F.O. बॉयर। सो विलियम बैटसन इज नोन एज मॉडर्न जेनेटिक्स फादर, है ना। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? विलियम बैटसन को। नाउ नेक्स्ट, late Hargobind Khurana received Nobel Prize in Physiology in 1968 for। तो आपसे देखिए अब इस क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको नोट करनी चाहिए। हरगोबिंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला, किस सेक्शन के लिए मिला? फिजियोलॉजी के लिए मिला। कौन सी ईयर में मिला? 1968 में मिला। ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सो हरगोबिंद खुराना जी जाने जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को पढ़ने को, उसको इंटरप्रेट करने के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नाउ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया है? डीएनए, वैक्सीनेशन, पेनिसिलिन, ब्लड सर्कुलेशन। सो पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टीफन हेल्स, एंटवन ल्यूवेनहॉक, एडविन जॉन बटलर, पियर एंटोनियो माइकल। कौन है सही इसमें से? ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं एंटवन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटवन ल्यूवेनहॉक ये सही आंसर होगा। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। Now next, father of genetics. Okay, so father of genetics, Gregor Mendel, Thomas Hunt Morgan, Francis Galton और Curtius. So the right answer is Gregor Mendel. Mendelism आपने नाम सुना होगा, 10th में बढ़िया से पढ़ा भी होगा, है ना। 10th तक को हम लोग कवर कर रहे हैं। So take a note of this. देन है रिलेटेड टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 9th में जब सेल चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है, आपने सुना होगा नाम सेल थ्योरी का। 3 पोस्टुलेट्स हैं उसमें, 2 लोगों ने दी थी, है ना। सो इनमें से कौन सा नाम है जो सबसे पहले सेल थ्योरी से जुड़ा हुआ था? कार्ल लिनियस, थियोफ्रेटस, थियोडोर श्वान और फ्रांसिस गैल्टन। सो थियोडोर श्वान, है ना, एंड रुडोल्फ विर्चॉफ। याद आ रहा है? तो थियोडोर श्वान 1839 में इन्होंने 2 पहली पोस्टुलेट्स दी थी कि सेल से सेल डेवलप होते हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल से बना होता है। फिर थर्ड पोस्टुलेट दिया था किसने? रुडोल्फ विर्चॉफ ने, करीब 20 साल बाद, है ना, 1858 में, इस तरह से। ठीक है, सो खैर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो थियोडोर श्वान, है ना। और सेल थ्योरी से 2 नाम जुड़े हुए हैं, थियोडोर श्वान एंड लिख लीजिए रुडोल्फ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रुडोल्फ विर्चॉफ। ठीक है, इन्होंने 1858 में थर्ड पोस्टुलेट दिया था और उसको एक्सप्लेन किया था। Now moving to the next, Louis Pasteur is related to discovery of। लुइस पाश्चर किन चीज़ों की डिस्कवरी से रिलेटेड है? प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन, वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रेबीज, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस।
So both 1 and 2 is the right answer. लुइस पाश्चर जो है पाश्चराइजेशन, वैक्सीनेशन ऑफ एंथ्रैक्स एंड रेबिस से जुड़े हुए हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यस, सो Nehemiah Grew, William Beaumont, and Alistair Hardy and none. So let me tell you, William Beaumont, ठीक है, विलियम ब्यूमॉट, ये यू है, ठीक है, ब्यूमॉट. इन्होंने जो है सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डिस्कवर की थी, एंड ही इज़ एक्चुअली अ आर्मी मैन, है ना. तो इनका ध्यान गया था कि एक डाइजेशन जैसी कोई एक प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है. नोट कर लो इसको, इम्पॉर्टेंट है. हु गेव थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हु गिव द थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो Morrissey, Hilleman, Jack Horner, Jan Ingenhousz, and Franz Mesmer. So Jan Ingenhousz, Ingenhousz, ठीक है, जैन इनगेनहाउस, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस जैसी कोई एक चीज़ प्लांट्स में होती है. टेक अ नोट ऑफ दिस. Who was the father of DNA fingerprinting? DNA fingerprinting के फादर किसे माना जाता है? सो जेम्स वॉटसन, हरगोबिंद खुराना, एलिस जेफरी और निरहनबर्ग, एलिस जेफरीज, हरगोबिंद खुराना, जेम्स वॉटसन. सो एलिस जेफरीज जो है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के फादर माने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंशन ऑफ DDT. अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था DDT बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट से मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिंथेसाइज किया था. इन्वेंशन इन टर्म्स की ये इफ़ेक्टिव है ना, इफ़ेक्टिव है बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है. सो किन्होंने बताया था ये? सबसे पहले पॉल मूलर ने. किसने? पॉल मूलर ने बताया कि DDT जो है इट हैज़ अ इफेक्टिव, इट्स वेरी इफेक्टिव ऑन बैक्टीरियाज, ठीक है. देन ये कब बताया था इन्होंने बताया था ये 1939 में, जबकि इसका जो सिंथेसिस है, सारे फैक्ट्स में लेकर के आई हूँ ताकि आपको याद रहे, सिंथेसिस 1874 में ही हो गया था, ठीक है. ये ऑथनर जिडलर, किसने किया था? ऑथनर जिडलर, ठीक है, ऑथनर जिडलर, इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था 1874 में, बट इसका इफेक्ट जो है वो पॉल मूलर ने बताया. अब अगर बात करें DDT के फुल फॉर्म की, सो DDT का फुल फॉर्म क्या है? DDT लिख लीजिए वहाँ पर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, है ना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जस्ट अ सेकेंड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये DDT का फुल फॉर्म है. ओके, सो आई होप कि जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपने याद कर लिए होंगे. इंटरेस्टिंग तो थे ही, लगे ना लगे वो अलग बात है, बट बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ना ही है, ठीक है. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.